नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं, क्या कर्ण की उत्पत्ति कान से हुई थी? क्या कुंती पुत्र कर्ण नहीं था सूर्य का पुत्र? तो आइए जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। दोस्तों, महाभारत पुराण के अनुसार कुंती पुत्र कर्ण सूर्य का पुत्र था। कर्ण के संबंध में ऐसी मान्यता है कि पराक्रमी कर्ण का जन्म सूर्य के अंश से कुंती के कान से हुआ था। दोस्तों, ये बात सुनने में थोड़ी अजीब नहीं लगती? ये तो सच हो सकता है कि कर्ण का जन्म सूर्य देवता के वरदान से हुआ था, परंतु ये बिल्कुल सच नहीं हो सकता कि कर्ण का जन्म कुंती के कान से हुआ हो। चलो थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि कर्ण का जन्म कान से हुआ था, तो संसार में इस समय भी तो कान, आंख, नाक, मुंह सब कुछ मौजूद है। उनसे क्यों नहीं मनुष्य की उत्पत्ति होती? आज तक कानों से कोई पैदा हुआ हो या आंख नाक से पैदा हुआ हो, ऐसा कभी सुनने में नहीं आया। जिस प्रकार गौ के सींग से कभी दूध नहीं निकल सकता, बांझ स्त्री के कभी संतान नहीं हो सकती, जैसे आकाश के कभी फूल और गधे के कभी सींग नहीं होते, पत्थर पर कभी अन्न पैदा नहीं हो सकता, सर्प के मुख में कभी अमृत पैदा नहीं हो सकता। इन सब बातों का होना जिस प्रकार असंभव है, वैसे ही कान से कर्ण का होना असंभव है। अगर ऐसा संभव होता तो विवाह आदि संस्कार की आवश्यकता ही क्या थी? मनुष्य और स्त्री कान से ही पैदा हो जाते। जब विधाता ने सृष्टि की रचना की थी, उस समय आयोनित संतानें होती थीं, जैसे कि कान से, नाक से, शरीर के अंग से, भागों से, जिसे मानसी संतान कहते थे। लेकिन ये परंपरा मनु शत्रुपा ने खत्म करके मैथुन क्रिया के द्वारा संतान उत्पन्न की। अगर ऐसा संभव होता तो भगवान को कामदेव को उत्पन्न करने की क्या आवश्यकता थी? दोस्तों, गलत भ्रांतियां ना पालें। अब मैं आपको कर्ण के जन्म की कहानी, जो मैंने पांडव पुराण से ली है, उसको सुनाता हूं। दोस्तों, पांडव पुराण के अनुसार कर्ण का जन्म सूर्य पुत्र के रूप में नहीं, बल्कि पांडु पुत्र के रूप में हुआ है। जब हस्तिनापुर के राजा पांडु थे, तब महर्षि व्यास, जो कि पांडु के और धृतराष्ट्र के वास्तविक पिता थे, उन्होंने राजा अंधक वृष्टि से पांडु के लिए कुंती का हाथ मांगा था। किंतु राजा अंधक वृष्टि ने कुंती का विवाह पांडु के साथ करने से साफ इनकार इसलिए कर दिया था क्योंकि राजा पांडु पीलिया से ग्रसित था। दोस्तों, इधर राजा पांडु कुंती के रूप और सुंदरता पर इस कदर मोहित थे कि कुंती के बिना एक पल भी काटना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। एक समय राजा पांडु वन में क्रीड़ा के लिए गए थे, जहां उन्हें एक अंगूठी पड़ी मिली। तभी उनकी भेंट एक वज्रमाली नाम के विद्याधर पर पड़ी, जो उसी अंगूठी को ढूंढते हुए वहां आ पहुंचा था। उसने पांडु को बताया कि वो अंगूठी मनचाही वस्तु देने वाली है, जो उससे किसी तरह गुम हो गई है, जिसको वो ढूंढने के लिए यहाँ आया है। दोस्तों, वो अंगूठी राजा पांडु को मिल चुकी थी, इसलिए पांडु ने विद्याधर को वो अंगूठी दिखाकर कुछ दिन के लिए वो अंगूठी उससे मांग ली। वो चमत्कारी अंगूठी, जिससे मनचाहा रूप बनाया जा सकता था। राजा पांडु उस चमत्कारी अंगूठी को पहनकर राजा सूरसेन के यहाँ पहुंच गए और अंगूठी की माया से अपना अदृश्य रूप बनाकर कुंती के महल में पहुंच गए और कुंती के सम्मुख जाकर अपने असली रूप में प्रकट हो गए। कुंती उन्हें इस तरह देखकर डर गई और उनसे उनका नाम पता पूछकर उन्हें जाने के लिए कहने लगी। परंतु राजा पांडु कुंती के प्रेम में इतने खो चुके थे,
उन्हें संसार के सारे सुख फीके लग रहे थे। कुंती ने उन्हें समझाया, हे महाराज, मैं इस समय कुंवारी हूं। अगर मैं इस समय तुम्हारे साथ संगम करती हूं तो सारे संसार में अपकीर्ति फैल जाएगी। और दूसरी बात, कुलवती कन्याएं बिना माता पिता की आज्ञा के अपना पति नहीं बनाती हैं, इसलिए आप यहां से चले जाइए। दोस्तों, कुंती के समझाने पर भी जब राजा पांडु नहीं माने तो विवश होकर कुंती ने अपने आप को पांडु को समर्पित कर दिया। दोस्तों, राजा पांडु का रोज का यही नियम बन गया। वो उस चमत्कारी अंगूठी के माध्यम से कुंती से मिलने जाते थे। एक दिन कुंती और पांडु को साथ में कुंती की धाय ने देख लिया। किसी तरह जैसे तैसे कुंती ने अपनी धाय को सारी बात बताई। कुंती की धाय ने भी उस बात को उजागर नहीं होने दिया। कुछ दिनों के बाद कुंती को गर्भ ठहर गया और धीरे धीरे वो गर्भ बढ़ने लगा। दोस्तों, एक दिन कुंती को गर्भित अवस्था में कुंती के माता पिता ने देख लिया। कुंती के माता पिता ने कुंती को और धाय को बहुत डांटा। घबराकर धाय ने सारी बात बता दी। दोस्तों, एक कहावत है, नागिनी, सर्पिनी और नख वाले पशु पक्षी, सिंह आदि और नारी और दुष्ट का भूलकर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कुंती के माता पिता ने भी इस बात को गुप्त रखा और 9 माह के पश्चात कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब इस बात की खबर नगर में फैल गई तो राजा ने बालक को कुंडल कवच पहनाकर और कुछ रत्न आभूषण बालक के सहित एक संदूक में रखवाकर उसे यमुना नदी में प्रवाह में बहा दिया। वही मजूसा बहता हुआ चंपापुरी नगरी में जमुना के किनारे जा लगा, जो नगरी अंग देश में पड़ती थी, जहां का राजा भानु था, जिसे हम अधिरथ कहते हैं। उसकी पत्नी राधा वो भी बांझ थी। जब राजा भानु को वो संदूक मिला तो उसमें तेजस्वी बालक को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस बालक का भगवान का प्रसाद समझकर अपनी पत्नी राधा की गोद में रख दिया, जिसने बालक को गोद में लेते समय अपना कान खुजलाया, इसीलिए उसका नाम कर्ण रख दिया, जिसे राधे भी कहते हैं। वही बालक आगे चलकर दानवीर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उधर राजा सूरसेन ने सोचा कि अगर कुंती का विवाह किसी और से करते हैं तो ऐसे में कुंती व्यभिचारिणी मानी जाएगी। इसलिए राजा ने हस्तिनापुर खबर भेजकर विधि विधान से राजा पांडु की बारात बुलवा ली और कुंती का विवाह पांडु के साथ कर दिया। दोस्तों, राजा पांडु का दूसरा विवाह माद्री के साथ में हुआ। भोजक वृष्टि राजा की पुत्री गांधारी का विवाह उनके ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र के साथ हुआ और देवक राजा की पुत्री कुमुदुती के साथ विदुर का विवाह हुआ। इस बात से यह सिद्ध हो गया कि सूर्यपुत्र कर्ण, जिसे हम सूर्य का पुत्र कहते हैं, वो सूर्य का नहीं बल्कि पांडु का पुत्र था, जिसे कुंती ने कुंवारी अवस्था में जन्म देकर गंगा में प्रवाह में बहा दिया था, जो महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त